मुंबई का एक ऐसा रेड लाइट एरिया जहां पर हर घर में होती है वेश्यावृत्ति। हर घर के दरवाजे पर खड़ी रहती है जिस्म के सौदा करने वाली लड़कियां और भाभियां। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के कामाठीपुरा रेड लाइट एरिया के बारे में, जहां मुंबई की सबसे ज्यादा वेश्या रहती है। ऐसा माना जाता है कि पूरे मुंबई की 70% वेश्या यहीं पर रहती है। अगर हम मुंबई के कामाठीपुरा की गलियों के बारे में बात करें तो वहाँ पर रहने वाली वेश्या किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए 350 रुपए या फिर 300 रुपए लेती है। और यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां हैं जिनकी कीमत 1000 रुपए से ज्यादा होती है, जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। कामाठीपुरा की गलियों में जो कोई भी जाता है हर घर के दरवाजे पर खड़ी वेश्या को चारों तरफ पहले घूम कर देखता है, क्योंकि जिसमें के सौदा करने वाली लड़कियां उनके सामने ही खड़ी होती है। वे लोग चारों तरफ से घूम घूम कर लड़कियों को पसंद करते हैं। जिस भी घर के दरवाजे पर खड़ी वेश्या पसंद आ जाती है वे लोग उनकी कीमत तय करते हैं, जिसके बाद वे उसके ही घर के अंदर घुस करके उसके साथ उसके ही बिस्तर पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब उनका मन भर जाता है और उनकी गर्मी शांत हो जाती है तब वे लोग तय की गई कीमत उस वेश्या को दे करके चले जाते हैं, जिसके बाद वापिस वे लड़की अपने घर के दरवाजे पर वापिस आकर खड़ी हो जाती है दूसरे ग्राहक के इंतजार में। और उनके साथ ये सिलसिला दिनों रात चलते रहता है। अगर आप कामाठीपुरा के किसी भी घर के अंदर घुस जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस घर के अंदर ये जिस्म की धंधा करने वाली लड़कियां रहती है और उनसे बात करके उनसे उनकी कीमत तय करके आप उनके साथ अय्याशी कर सकते हैं। मुंबई की 70% वेश्या यहाँ पर मिलती है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि क्योंकि यहाँ एक या दो गली नहीं बल्कि 7 गली मौजूद है जहाँ पर सिर्फ यही धंधा होता है। कुछ लड़कियां और औरतें 50 रुपए में भी आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कामाठीपुरा माँ बेटी या घर की बहू हो, ये सारी एक ही साथ यही काम करती है। किसी को भी किसी से डर नहीं होता। एक ही घर में एक कमरे में अगर माँ किसी ग्राहक के साथ सोई है तो बेटी दूसरे कमरे में किसी दूसरे ग्राहक के साथ संबंध बना रही है, तो वही घर की बहू किसी तीसरे कमरे में अपने ग्राहक को खुश कर रही है। इनको किसी से भी किसी का डर नहीं होता है, ना ही किसी को किसी से शर्म है। इनको सिर्फ मतलब होता है तो सिर्फ पैसे से। कामाठीपुरा में वैसी लड़कियां भी इन गलियों में अपनी जिस्म के धंधा करने के लिए आती है जिनका कोई भी सहारा नहीं होता है, और वे अपने घर की खर्चा चलाने के लिए इन गलियों में आकर लोगों के साथ संबंध बनाती है, पैसा कमाती है ताकि वे अपने घर की खर्चा चला सके। मुंबई को तो लोग बड़ा ही हाई फाई शहर बोलते हैं, और कामाठीपुरा के बाजारों में ये लड़की खुलेआम खड़ी होकर ग्राहक की तलाश करती रहती है। इनके साथ ये अकेली नहीं होती बल्कि इनके आगे पीछे करके बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। अलग अलग ग्रुप की लड़कियां अलग अलग खड़ी रहती हैं, जहां पर लोग इनसे कीमत तय करके इनको लेकर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कामाठीपुरा की वेश्या बहुत अच्छी और सच्ची होती है। ये किसी भी आए अपने ग्राहक के साथ धोखाधड़ी नहीं करती, ग्राहक की किसी भी सामान के साथ छेड़खानी नहीं करती। वे लोग इन गलियों में ज्यादा पैसा लेकर जाने से डरते हैं, और कामाठीपुरा में आप कितना भी पैसा लेकर जाओ ये आपके साथ जबरदस्ती नहीं करती। जितना इनसे इनका कीमत तय किया गया रहता है वे आपसे उतना ही लेंगी, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। कामाठीपुरा में एक ऐसा भी गली है जहाँ पर सिर्फ विदेशी लड़कियां मिलती है, और उस गली का नंबर है गली नंबर 2। और गली नंबर 2 में विदेशी लड़कियां खुलेआम रोड के किनारे खड़ी होकर के ग्राहक इंतजार में होती है। हालांकि इन विदेशी लड़कियों को ग्राहक तलाश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोग इनके साथ संबंध बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में वहां पर जाते हैं। अपने भारत देश में विदेशी लड़कियों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कामाठीपुरा में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं।